एक आरामदेह छोटे से कमरे में, जहां हर तरफ खिलौने बिखरे हुए थे, एक राज छुपा हुआ था जो इंसानों को बिल्कुल मालूम नहीं था। हर रात जब बत्ती बुझ जाती और घर खामोश हो जाता, तो खिलौने जिंदा हो जाते। भालू टेडी, जो एक नर्म और मुलायम भूरा भालू था, इस गिरोह का लीडर था। इसका काम यह था कि सब खिलौने इंसानों से छुपे रहें जब वो जाग रहे हों। एक रात टेडी ने कुछ अजीब महसूस किया। एक नया खिलौना आया था, एक चमकता हुआ रोबोट जिसका नाम बोल्ट था। बोल्ट दूसरे खिलौनों जैसा नहीं था। वो तेज था, होशियार था और उसके पास ऐसे आलात थे जो हैरत अंगेज काम कर सकते थे। दूसरे खिलौने तजस्सुस से इसके गिर्द जमा हो गए। तुम क्या कर सकते हो? चमकती नीली आंखों वाली गुड़िया नल ने पूछा। बोल्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो, और एक क्लिक के साथ उसके बाजू लंबे हो गए और वो तेजी से कमरे में घूमने लगा। संगमरमर इकट्ठे किए, खिलौना सिपाहियों को तरतीब दिया और हत्ता के टेडी की खाल को चमकाने में मदद दी। सब खिलौने हैरान रह गए, लेकिन बोल्ट के पास एक राज था। वो एक ऐसी दुनिया से आया था जहां खिलौने अपनी तकदीर खुद चुनते थे, और वो इस आजादी को टेडी और उसके दोस्तों के साथ लाना चाहता था। जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, बोल्ट ने खिलौनों को कमरे से बाहर की दुनिया का जायजा लेने का तरीका सिखाया। उन्होंने चुपके से बावर्ची खाने में कदम रखा, किताबों की अलमारी पर चढ़े और यहाँ तक कि खिड़की से बाहर आसमान की झलक भी देखी। हर मुहिम पहले से ज्यादा दिलचस्प थी, लेकिन जल्द ही वो दिन आने वाला था जब उन्हें दोबारा बेजान खिलौने बनना पड़ेगा। टेडी, जो हमेशा उसूलों पर अमल करता था, सोचने लगा, अगर वो हमेशा के लिए आजाद रह सकते। बोल्ट की मदद से खिलौनों ने आखिरी मुहिम का मंसूबा बनाया, घर से बाहर की दुनिया देखने का, और शायद, सिर्फ शायद, कभी वापस न जाना कि वो सिर्फ खिलौने ही रहे।